दोस्तों, यमन, हिजबुल्लाह, ईरान और इस्राइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच अब अमेरिका और ब्रिटेन भी अरब देश पर हमले में सीधे तौर पर शामिल हो गए हैं। यमन पर अमेरिका और ब्रिटेन ने हवाई हमले किए हैं। कहां हुए हैं ये हमले? एम्स्टर्डम के बाद अब बेल्जियम में क्यों यहूदियों को दौड़ाकर पीटा जा रहा है? विस्तार से पूरी खबर आपको बताऊंगी। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका और ब्रिटेन ने किए यमन पर हवाई हमले। हुती अधिकारी ने तेल अवीव को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाने की दी धमकी। लेबनान से कब्जे वाले फिलिस्तीन में रॉकेट हमले, हाइफा बे में दहशत। इस्राइल में हिजबुल्लाह और ईरान के डर से 10 लाख नागरिक शेल्टरों में शरण लेने पर मजबूर। इस्राइल सेना की लेबनान में प्रगति धीमी, नियमित सैनिक ही बचे हैं। एम्स्टर्डम में फिलिस्तीनी समर्थकों और पुलिस के बीच संघर्ष। बेल्जियम में यहूदियों पर हमला, फ्री फिलिस्तीन के नारे के साथ पीटा। एंटवर्प में इस्राएली समुदाय को निशाना बनाने के आरोप में 5 गिरफ्तार। अमेरिकी सेनेटर मार्को रूबियो का विवादित बयान, गजा में सीजफायर की बजाय हमास को खत्म करने की बात। इस्राएली सैनिक के नक्शे में प्रॉमिस्ड लैंड की सीमा, क्या इस्राएल का अगला लक्ष्य इन देशों तक पहुंचना? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताऊंगी, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है दोस्तों, वीडियो के कमेंट में अपना नाम, आप जिस देश के हैं वहां का नाम, या फिर आप जिस शहर या गांव के हैं उसके नाम के साथ अपना नाम वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। आपकी दी गई जानकारी से हमें आपके लिए और बेहतरीन और अच्छे कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, आपके सारे कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। आपका दिया हुआ प्यार दुलार मेरे लिए बेशकीमती है, इसलिए दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। एक और जरूरी बात आपसे कहना चाहती हूँ, 75 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है हमारे चैनल पर, जिन्हें हम अपना परिवार, अपना दोस्त मानते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि कम से कम 10,000 लाइक तो हर वीडियो पर बनते ही हैं। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बेटी और बहन कहते हैं, इसलिए आपकी बेटी और आपकी बहन आपसे इतनी उम्मीद तो कर ही सकती है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक वीडियो को जरूर देंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज की खबरें। दोस्तों, खबर है कि यमन के हुदैदा प्रांत पर अमेरिका और ब्रिटेन ने हवाई हमले किए हैं। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब यमन इस्राइल के खिलाफ अपने जवाबी ऑपरेशंस चला रहा है। दरअसल यमन में हुती विद्रोही समूह, जो इस्राइल विरोधी माने जाते हैं, इस्राइल पर हमले कर रहे हैं, इस्राइल के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका और ब्रिटेन का यमन पर हमला करना मसले को और भी जटिल बना सकता है, बना देता है। सवाल ये कि अमेरिका और ब्रिटेन यमन पर हमले क्यों कर रहे हैं? क्या ये इस्राइल को समर्थन देने का हिस्सा है? आपको क्या लगता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए इस पर। दूसरी तरफ हुती अधिकारी का कहना है कि जल्द ही हमारे मिसाइल और ड्रोन तेल अवीव को निशाना बना सकेंगे, यानी कि तेल अवीव जल्द ही हुती मिसाइलों और ड्रोन की रेंज में, दायरे में होगा। इसका मतलब साफ है कि यमन अब सीधे तौर पर इस्राइल के तेल अवीव को निशाना बनाने की सोच रहा है। और ये खबर जो है दोस्तों, इस्राइल के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का सबब बन सकती है, क्योंकि इस्राइल 7 मोर्चों पर, 7 फ्रंट पर घिरा हुआ है। एक तरफ ईरान है, ईरान के बाद लेबनान, इराक, यमन, सीरिया, बहरीन के मिलिशिया संगठन हमास, हिजबुल्लाह तो लगातार इस्राइल पर हमला कर ही रहे हैं। कल ही लेबनान से आया एक रॉकेट कब्जे वाले फिलिस्तीन के उत्तर में हाइफा खाड़ी के किरियात तता में गिरा था, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। इसका वीडियो सामने आया है, जो कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों। हालांकि साफ तौर पर धमाके का वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए ब्लर किया हुआ है, क्योंकि ये वीडियो YouTube की पॉलिसी के अगेंस्ट है दोस्तों। इससे एज रिस्ट्रिक्शन आ जाता है वीडियो पर, इसलिए साफ तौर पर हम आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि इस्राइल के अंदर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। नेतन्याहू जितना भी ऑल इज वेल रटे, लेकिन सच्चाई यही है कि सब ठीक नहीं है। इस्राइल के हालात कितने बिगड़ चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अब 1 मिलियन से ज्यादा इस्राएली आम नागरिक रोजाना के हिसाब से
बंकरों में शरण ले रहे हैं। सीधे तौर पर कहूं तो हिजबुल्लाह और ईरानी हमलों के कारण लगभग 10 लाख इस्राएली नागरिकों को अपनी सुरक्षा के लिए रोजाना शेल्टर्स में शरण लेनी पड़ रही है, जाना पड़ रहा है। कम से कम 10 लाख लोग रूटीन बेसिस पर अपना काम धंधा छोड़कर शेल्टर्स में जाकर छुप रहे हैं जान बचाने के लिए। ये हाल कर दिया है पीएम नेतन्याहू ने इस्राएल का। इस बीच एक दिलचस्प जानकारी ये भी सामने आई है कि इस्राएली सेना ने पिछले 10 दिनों में लेबनान में कोई भी बड़ी प्रगति यानी कि प्रोसेस नहीं किया है, और ये जानकारी खुद I24 हिब्रू चैनल की ओर से आई है। इसके अलावा खबर ये भी है कि इस्राएली सेना ने दक्षिणी लेबनान से ज्यादातर रिजर्व फोर्सेस को वापस बुला लिया है और अब वहां सिर्फ रेगुलर फोर्सेस मतलब कि नियमित सैनिक ही मौजूद है जो सिर्फ छापेमारी कर रहे हैं। दक्षिणी लेबनान में ये नियमित फोर्सेस छापेमारी तो कर रही है लेकिन असल मुकाबले यानी कि असल जंग में नहीं उलझ रही है दोस्तों। इस बीच इस्राएली सरकार ने यूरोपीय देशों के लिए एक जोखिम आकलन रिस्क असेसमेंट जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि कहां-कहां एंटी सेमेटिक यानी कि यहूदी विरोधी हिंसक हमलों की संभावना बहुत अधिक है। देखिए ये रिस्क असेसमेंट जो कि इस्राएल की तरफ से जारी किया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 5 कॉलम है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों। इसमें सबसे पहले कॉलम में कंट्री का नाम यानी कि देश का नाम लिखा है। दूसरे कॉलम में जोइश पॉपुलेशन यानी कि जो यहूदियों की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो लिखी हुई है। तीसरे कॉलम में एंटी सेमेटिक पोस्ट यानी कि यहूदी विद्रोही पोस्ट के बारे में लिखा हुआ है। चौथे कॉलम में असेस्ड ऑनलाइन रिस्क मतलब ऑनलाइन जोखिम जो रिस्क है उसका आकलन किया गया है। और 5वें कॉलम में फिजिकल इंसिडेंट रिस्क यानी कि जो शारीरिक खतरा है उसके बारे में लिखा हुआ है। अब आंकड़े पर गौर कीजिए। देखिए यूके में जहां 3,12,000 पॉपुलेशन है यहूदियों की, वहां 2 मिलियन से ज्यादा यहूदी विरोधी पोस्ट किए गए हैं यानी है दोस्तों। ऑनलाइन जोखिम का आकलन वेरी हाई है यानी कि बहुत ज्यादा जोखिम है। सेम शारीरिक दुर्घटना जोखिम भी है यानी कि वेरी हाई। यूके के बाद फ्रांस है जहां वेरी हाई रिस्क है ऑनलाइन और फिजिकल दोनों। जर्मनी में ऑनलाइन रिस्क तो हाई है लेकिन फिजिकल रिस्क वेरी हाई है। इसी तरह पूरी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि इस्राएल को कहां-कहां ज्यादा रिस्क है। नेदरलैंड्स में ही देखिए दोस्तों, जहां के एम्स्टरडैम में भी हंगामा हुआ था, भारी हंगामा हुआ था, वहां पर ऑनलाइन हाई रिस्क और फिजिकल मीडियम रिस्क बताया जा रहा है। दोस्तों एम्स्टरडैम से एक नई तस्वीर भी अब सामने आई है। एम्स्टरडैम में प्रो पैलेस्टाइन प्रदर्शनकारियों और डच सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष हुआ है। इस झड़प में एक ट्रम में आग लगा दी गई। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर वीडियो में कि कैसे ट्रम पर पत्थरबाजी की गई है, उसके बाद उसमें आग लगाई गई। इससे साफ है कि हालात बेकाबू हैं और पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बेल्जियम के एंटवर्प से भी यहूदियों को निशाना बनाने की खबर सामने आई है। दोस्तों दुनिया भर में नेतन्याहू के गुनाहों की सजा यहूदी भुगत रहे हैं। हर जगह उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उनकी पिटाई हो रही है। एंटवर्प में ही देख लीजिए, एक ऑर्थोडॉक्स यहूदी लड़के को एक गैंग ने उसकी खुद की पार्किंग गैराज में पीटा। ये लोग दोस्तों खुद को एंटी जियोनिस्ट कह रहे थे और उसे मारते हुए फ्री फिलिस्तीन के नारे लगा रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जान बचाकर यहूदी लड़का भाग रहा है और उसके पीछे फ्री फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए लोग भाग रहे हैं और इसकी पिटाई कर रहे हैं। एम्स्टरडैम में इसराइलियों के बीच झड़पों के बाद बेल्जियम और जर्मनी के आसपास के देशों में अब इसी तरह के हमलों का डर बढ़ गया है। खबर है कि बेल्जियम के एंटवर्प शहर की पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है जिन पर इसराइली समुदाय के लोगों को निशाना बनाने का आरोप है। एंटवर्प पुलिस को अब यह अधिकार मिला है कि वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है जो झंडे लहराता है या ब्लैकलावाज पहनकर दिखता है, चाहे उसका कारण कुछ भी हो। अब आपको एक बयान सुनाना चाहती हूँ, पहले आप ये बयान सुनिए। Are you filming it? I want you guys to get this. I want them to destroy every element of Hamas they can get their hands on. These people are vicious animals who did horrifying crimes.
And I hope you guys post that. 'Cause And that's what my about the position. civilians I that are blame being Hamas. killed every day? Hamas should stop hiding behind civilians, putting civilians in the way. Hamas knew that this was going to lead to this. So Hamas should stop building their military installations underneath hospitals. So you underneath don't care civilians. that 15,000 Absolutely, I have do. died? You don't care about the babies? अमेरिकी सीनेटर मार्को रूबियो का ये बयान है जो ट्रंप के प्रशासन में स्टेट सेक्रेटरी बन सकते हैं। इन्होंने एक प्रो फिलिस्तीनी नागरिक सिटीजन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो गजा में सीजफायर की मांग नहीं कर रहे हैं। इस वीडियो में साफ तौर पर गजा में सीजफायर के बजाय हमास के सभी जो लड़ाके हैं उनको खत्म करने की बात कह रहे हैं ये, और हमास को जंगली जानवर करार दे रहे हैं। इसके साथ ही ये गजा में नागरिकों की मौत का जिम्मेदार हमास को ठहरा रहे हैं। दोस्तों, इस जैसे शख्स को अभी अभी नया ट्रंप स्टेट सेक्रेटरी बनाने का ऐलान किया गया है। ये एक एंटी मुस्लिम, एंटी कम्युनिस्ट है। इससे क्या ही उम्मीद की जाएगी, आप खुद सोचिए। अब एक और तस्वीर जो इस्राइल से सामने आई है वो आपको दिखाती हूँ। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक इस्राएली सैनिक के हाथ में उसकी बाह पर एक नक्शा है जिस पर प्रॉमिस्ड लैंड यानी कि वादा किया हुआ देश लिखा हुआ है, और इस नक्शे में इराक, सऊदी अरब, तुर्की, कुवैत, मिस्र, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन तक की सीमा दिखाई गई है। क्या इसका मतलब यह है कि इस्राइल का लक्ष्य इन देशों तक पहुंचने का है? आपको क्या लगता है? कमेंट में इस पर अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए दोस्तों। और दोस्तों, जो मैंने कहा है वो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपनी राय भी कमेंट में जिन मुद्दों पर मैंने आपसे मांगी है उस पर जरूर लिखिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज।